तो यूनिवर्सिटी की गलती है ना सर, DSW का कागज आप तक नहीं पहुंचा। एकदम गलती है। अगर यूनिवर्सिटी में गलती नहीं होती तो ये यहाँ आते। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। मैडम, हर कदम पे गलती है हम लोगों की, लेकिन सुधार के लिए अकेला खड़े हैं। जहाँ तक कर पा रहे हैं कर रहे हैं। सर ये पहला ये बीएड कॉलेज नहीं है सर। कई प्राइवेट बीएड कॉलेज का यही है कि फीस के नाम से ये ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इस पे क्या करेंगे? देखिए मैडम, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलत कमी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में मैं था, वहाँ पे मेरे पास 29 बीएड कॉलेज था। मजाल नहीं था कि कोई 1,30,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा ले ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी जरूर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी नहीं होती तो बीएड कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज को हिम्मत नहीं है मैडम कि ऐसे से ऐसे हो जाए। मैं इसमें यही बता रहा हूँ। शिक्षक हैं, हम नेता नहीं हैं। अगर कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है तो इसका जरूर पीछे कारण होगा। दरअसल इस बात को ध्यान से देखा जाए कि हम लोगों का जब जुलाई में ही रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा हो गई, सभी चीज प्रक्रिया से हम लोग परिपूर्ण हो गए। अब हम लोगों को नए जगह एडमिशन लेना है। अब इस स्थिति में हम लोग उत्पन्न हो गए कि 1 साल बर्बाद होने की कगार पे है। वहाँ पे जाया जा रहा है तो CLC, कैरेक्टर, मार्कशीट इत्यादि डॉक्यूमेंट का नहीं देने की बात कही जा रही है, या देने की बात कही जा रही है तो अलग से पैसा दे करके। हम लोग बहुत बड़े टाटा बिरला डालमिया परिवार के नहीं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। हम लोग एक साथ पैसा दे चुके हैं, जैसे कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा ही आदेश हुआ था। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएं तो अब क्या लगाएं, ये आप जवाब दीजिए। जी, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और हमारा काफ़ी सारा इश्यूज था, लेकिन हमारा इस बार मेन इश्यू जो है वो है हमारा जो एक्स्ट्रा फीस 30,000 लग रहा है। हमने ऑलरेडी अपना 1,60,000 का जो फी होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट से अलग अलग वसूली किया जा रहा है। किसी ने 2 लाख दिया है, किसी ने 1,80,000 दिया है, किसी ने 2.5 लाख दिया है। अलग अलग सबसे अलग अलग वसूली किया जा रहा है। तो वसूल मतलब सबने दे दिया ये फीस, लेकिन अभी हमारा इश्यू ये है कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स जब आ चुका है, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आ चुका है, हमारा सारे कॉलेजेस में मिल भी चुका है। लेकिन हमारा कॉलेज का कहना है कि आप 30,000 एक्स्ट्रा दीजिएगा तब आपको ये सारा हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो हम लोग का रिजल्ट भी आ गया, हम लोग का मार्कशीट सब बन गया। अभी जब हम लोग जा रहे हैं कॉलेज मार्कशीट लेने के लिए तो हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को फी जितना है पूरी क्लियर करो। अब जब हम लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग तो पूरा फी दे दिए हैं, तो बोलती वो हम नहीं जानते हैं। जबकि जब हम एडमिशन ले रहे थे उस समय जो सर्वानी विश्वास हमारे कॉलेज की डायरेक्टर मैम है, वो मैम हम उस समय नहीं थे जब हम एडमिशन ले रहे थे। जब हम एडमिशन ले रहे थे तो एजाज गाजी सर वहाँ मौजूद थे और परमिंदर सागर सर थे, ठीक है। वो अब जब मैम को बोलते हैं कि मैम मेरा एडमिशन तो 1,60 के बोल के हुआ था कि 1.5 लाख फी और 10,000 एडमिशन, तो अब इतना क्यों लिया जा रहा है? तो मैम बोलती वो सब हम नहीं जानते हैं। अभी इस वक्त मैं रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में हूँ। विश्वविद्यालय यानी बहुत से कॉलेज इसके अंदर संचालित होते हैं। बहुत से डिग्री कॉलेज है, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत से बीएड कॉलेज है जो इसके नीचे चलते हैं। लेकिन जब बच्चे अपनी समस्याओं को लेके यहाँ आते हैं तो वीसी का और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना होता है कि हम इन समस्याओं पे काम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की मनमानी आए दिन होते रहती है, ये पहली घटना नहीं है। और मेरे पीछे जो बच्चों को देख रही है, बच्चे नहीं है बल्कि ये कल के शिक्षक हैं। ये अब्दुल रज़ाक अंसारी बीएड कॉलेज के विद्यार्थी हैं। इनका जो फाइनल ईयर है वो भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन इन्हें मात्र सर्टिफिकेट के लिए इन्हें फंसाया गया है, इन्हें रोका गया है और इनको ये धमकाया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो भी पैसा जो 1,60,000 यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया था, लेकिन कॉलेज इनसे 2,60,000 रुपये ले रही है। और इनके जो सर्टिफिकेट है जिनके द्वारा ये दूसरे संस्थान में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या कहीं पे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसके लिए इनको रोक दिया गया है। बच्चे 6 महीने से यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ना तो वीसी सुन रहा है, ना ही DSW सुन रहे हैं, ना ही कंट्रोलर सुन रहे हैं, कोई सुनने को नहीं है। बच्चे आज फिर से यहाँ आए हैं और इनकी समस्याओं को हम जानेंगे। क्या समस्या है आपकी? मैम मेरा नाम है प्रियंका कुमारी और सत्र 2022 की मैं छात्रा हूँ। और हम लोगों को पिछले बार ही भी हम लोग आंदोलन किए थे कि हम लोग को 1,60 एडमिशन के टाइम फी 1,50 और 10,000 एडमिशन बोला गया था। 1,60
हाँ, कुल मिला के 160 हम लोग वो क्लियर कर चुके हैं। तब भी हम लोग से जब हम लोग पिछले बार हम लोग का एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए समय आया, तो उस समय हम लोग का पोर्टल नहीं खोला जा रहा था, बंद कर दिया। तब हम लोग सारे स्टूडेंट मिलके यूनिवर्सिटी आए, तो कॉलेज हम लोग का पोर्टल खोल दिया और हम लोग को एग्जाम लिखने दिया, क्योंकि हम लोग सही थे। और हम लोग को कॉलेज यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा DHW सर बोले कि आप लोग 160 फी जमा कीजिए, आपको कॉलेज करने देगा। और वैसा ही हुआ। हम लोग एग्जाम फॉर्म भी भरे और हम लोग एग्जाम भी लिखे, हम लोग का रिजल्ट भी आ गया, हम लोग का मार्कशीट सब बन गया। अभी जब हम लोग जा रहे हैं कॉलेज मार्कशीट लेने के लिए, तो हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को फी जितना है पूरी क्लियर करो। अब जब हम लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग तो पूरा फी दे दिए हैं, तो बोलती वो हम नहीं जानते हैं। जबकि जब हम एडमिशन ले रहे थे उस समय जो सर्वानी विश्वास हमारे कॉलेज की डायरेक्टर मैम है, वो मैम हम उस समय नहीं थे जब हम एडमिशन ले रहे थे। जब हम एडमिशन ले रहे थे तो एजाज गाजी सर वहाँ मौजूद थे और परमेंद्र सागर सर थे, ठीक है। वो अब जब मैम को बोलते हैं कि मैम मेरा एडमिशन तो 160 के बोल के हुआ था कि 1.5 लाख फी और 10,000 एडमिशन, तो अब इतना क्यों लिया जा रहा है? तो मैम बोलती वो सब हम नहीं जानते हैं, जो एडमिशन लिया वो जानेगा। अभी पूरा फी क्लियर करो और CLC का जो भी पैसा वो जमा करो, तब तुम लोग को ये देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और तब भी हमारे स्टूडेंट के द्वारा मेरे ही भाई बहन लोग वहाँ जब गए थे, बोले कि मैम जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, मतलब कि आप किस चीज का फी ले रहे हैं, तो मैम वहाँ से डांट के भगा दी। क्या बोली थी मैम पता नहीं, और मैम स्टूडेंट लोग को डांट के भगा देती है। और इतना मतलब इतना ही डांट के बात करती है। जब हम लोग मैम से जाते हैं, बदतमीजी भी किया जाता है। हाँ, मैम बोलती है कि अगर आप लोग ज्यादा बदमाशी करेंगे, आप लोग ज्यादा ही करेंगे, तो आप लोग का कैरेक्टर में दाग लगा देंगे, आप लोग को कहीं के नहीं रह जाओगे। और मैम बोलती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप लोग को दाग लगा देंगे, जो भी हम लोग का, जिससे हम लोग का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो कर देंगे बोल के मैम हम लोग को बोलती है। अब बोलती है यूनिवर्सिटी तेरा बाप का है, यूनिवर्सिटी क्या बोलती है? यूनिवर्सिटी मतलब बोलती है कि यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसे बोलती है कि यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये तो अपना कॉलेज है, तुम लोग अपना मर्जी से ही ना यहाँ एडमिशन लिए थे, दूसरा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तब ना, क्या हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए तो हम लोग लुटा दें अपना पैसा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इसने कि प्राइवेट कॉलेज में गए हैं तो क्या लुटा दे पैसा। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब हम लोग को टीपी के लिए टीपी भेजना चाहिए सेशन में, तो हम लोग को टीपी एग्जाम से 4 दिन पहले हम लोग को टीपी के लिए जबरदस्ती भेजा गया। जबकि सब सारे बीएड कॉलेज का, मेरी भी फ्रेंड लोग बीएड की है अदर कॉलेज से, उन लोग का टीपी समय पे कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारे कॉलेज में जबरदस्ती 4 दिन पहले हम लोग को टीपी भेजा गया और जबरदस्ती भेजा जा रहा था टीपी। और अभी टीपी चल ही रहा है, अभी भी कंप्लीट। आप लोग का तो खत्म हो गया ना? हम लोग का सीजन सारा कंप्लीट हो गया, तब भी बोला जा रहा है कि अब भी टीपी चलेगा। बताइए ये कहाँ का न्याय है? कॉलेज तो पहले सीख ले कि बीएड कैसे कंप्लीट कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विद्यार्थी है, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। अच्छा, किस किस नाम से आप लोगों से फीस लिया गया है? मैम इतनी नामों से लिया गया फी कि बताने में तुले तो फिर जैसे सर ने बोले कि बीमारी इतना हो गया है कि हमको इलाज करने का समय देना चाहिए, तो फिर भी जैसे हम लोग को वाइवा होता है, वाइवा के नाम पे लिया जाता है, हर एक वाइवा पे 500 रुपया लिया जाता है, बोनाफाइड पे 500 लिया गया है, और CLC कैरेक्टर के लिए 3000 मांगा जा रहा है। अगर आप टीपी नहीं कीजिएगा तो 10,000 दीजिए, टीपी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट है 15,000 रुपया दीजिए, अटेंडेंस भी बन जाएगा। मतलब कॉलेज का कहना है इनडायरेक्ट वे में हमको पैसा चाहिए भाई। जिसमें हम लोग एडमिशन ले रहे थे उन लोग बोले थे कि हम आधा हम कंप्रोमाइज करेंगे, आधा हम, तो हम लोग तकरीबन सभी का लगभग हमको लगता है कि 60% अटेंडेंस होगा, अब प्लस टीपी का छोड़ के 60% हम लोग का हुआ था। तो हम लोग टीपी तकरीबन जुलाई से आ रहे हैं, जुलाई से हम लोग अक्टूबर तक पूरा टीपी किए और अभी फिर टीपी के लिए भेजा जा रहा है। तो जैसे VC सर बोले हैं कि टीपी अभी आप लोग छोड़ दीजिए, अगर वो कुछ करता है तो सख्त एक्शन VC सर लेंगे जहाँ पे आप कवर किए हुए हैं। और फी की बात है, हम लोग एडमिशन लेते वक्त में फी हमारी 160 की बात हुई थी, तकरीबन अभी 180 से प्लस हो गया, मतलब 190 भी प्लस आप बोल सकते हैं। इसमें ड्रेस का भी पैसा लिया होगा, टूर का भी पैसा लिया होगा? जी नहीं, ना ही टूर का पैसा लिया गया है, ना ही ड्रेस का पैसा लिया गया है, ये हम लोग अपने से किए हैं। ड्रेस भी हम लोग अपने से लिए हैं, हम लोग पिकनिक पे गए थे, वो हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन करके गए थे। नहीं, टूर तो ले जाता है ना शैक्षणिक भ्रमण के लिए? जी नहीं, कोई टूर नहीं लेके गया था, क्योंकि हम लोग कोविड पीरियड से थे, जिसके कारण हम लोगों को टूर लेके नहीं गया गया था। जिसके कारण पिछले बार DHW सर बोले थे कि 1,60,000 रुपया आप लोग जमा कीजिए, अगर एक्सकर्शन के लिए ले जाया जाता है तो उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। नहीं हम लोग एक्सकर्शन के लिए गए और ना ही एक्स्ट्रा पैसा हम लोग दिए और ना ही हम लोग देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्यों ही दें।
जो कुछ आप अंदर जैसे वीसी से बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ बदतमीजी से भी आप लोगों से बात हुई है। हाँ, कुछ बदतमीजी से बात होती है। जैसे हम लोग आप बदतमीजी इस हद तक हो चुकी है कि जब DSW का साइन उसमें लिखवा के लेके गए, नहीं माना गया, तो आप बदतमीजी का हद समझ सकते हैं क्या 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 कि बोला बदतमीजी माना नहीं गया। जब DSW सर की बात नहीं मानी जा रही है तो हम अपनी बदतमीजी कितनी गिनवाएं। नहीं, आपने कुछ कह रहा था जूतों में रखते हैं इस तरह की बात। ये तो उनकी, हम बोल सकते हैं कि ये उनकी शिक्षा के अभाव के कारण वो ऐसा बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पहली क्लास के बच्चा को चौथी क्लास में रख देते तो वो जो जानता है वही लिखेगा, तो वैसे उनके अंदर शिक्षा का अभाव है और हम नहीं चाहते कि उनके बारे में कुछ बोले। उनका बोलना मतलब मेरा अपमान की बात होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विद्यार्थी है, ये मात्र सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, ये सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, ये कल के भावी शिक्षक भी हैं। और इनके साथ जिस तरह की अभद्रता की जा रही है और जिस तरह से शब्दों का चयन किया जा रहा है, शायद ये सही नहीं है। क्या कहेंगे आप, ये जो पूरा मसला चल रहा है, काफ़ी दिनों से परेशान है आप लोग? जी, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और हमारा काफ़ी सारा इश्यूज था, लेकिन हमारा इस बार मेन इशू जो है वो है हमारा जो एक्स्ट्रा फीस 30,000 लग रहा है। हमने ऑलरेडी अपना 1,60,000 का जो फी होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट से अलग अलग वसूली किया जा रहा है। किसी ने 2 लाख दिया है, किसी ने 1,80,000 दिया है, किसी ने 2.5 लाख दिया है। अलग अलग सबसे अलग अलग वसूली किया जा रहा है। तो वसूल मतलब सबने दे दिया ये फीस, लेकिन अभी हमारा इशू ये है कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स जब आ चुका है, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आ चुका है, हमारा सारे कॉलेजेस में मिल भी चुका है, लेकिन हमारा कॉलेज का कहना है कि आप 30,000 एक्स्ट्रा दीजिएगा तब आपको ये सारा हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो आप लोगों ने पूछा नहीं ये एक्स्ट्रा पैसा किस लिए है? उनका कहना है कि आपको देना ही होगा। उनका कोई फी स्ट्रक्चर तैयार नहीं है आज तक। उनका कहना है कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ये फीस लगेगा ही लगेगा। अगर आप नहीं देते तो हम आपका डॉक्यूमेंट्स बंद कर देंगे, नहीं देंगे, फाइन के रूप में या फिर कुछ और के रूप में, लेकिन उनको ये चाहिए ही चाहिए 30,000। और बोलते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा फिर और कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो क्या आपको लग रहा है कैरेक्टर की, जैसे बाकी विद्यार्थियों ने बात की कि कैरेक्टर खराब करने की धमकी दी जा रही है, आपको क्या डर लग रहा है अपने भविष्य को लेके? जी, कैरेक्टर खराब करने की बात, जैसे कि हम लोगों को DSW सर ने भी कहा कि ऐसा कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होता है जो अपने स्टूडेंट्स को सही बोलने पे कैरेक्टर खराब कर सकता है। तो हम लोगों को इस बात का डर नहीं है, मुझे खासकर इस बात का डर नहीं है, क्योंकि हम सच के साथ हैं और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हम इससे नहीं डरते हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज को आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, क्यों? दरअसल बात ऐसा है कि हम शिक्षक हैं, हम नेता नहीं हैं। अगर कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है तो इसका जरूर पीछे कारण होगा। दरअसल इस बात को ध्यान से देखा जाए कि हम लोगों का जब जुलाई में ही रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा हो गई, सभी चीज प्रक्रिया से हम लोग परिपूर्ण हो गए। अब हम लोगों को नए जगह एडमिशन लेना है। अब इस स्थिति में हम लोग उत्पन्न हो गए कि 1 साल बर्बाद होने की कगार पे है। वहाँ पे जाया जा रहा है तो CLC, कैरेक्टर, मार्कशीट इत्यादि डॉक्यूमेंट का नहीं देने की बात कही जा रही है, या देने की बात कही जा रही है तो अलग से पैसा दे करके। हम लोग बहुत बड़े टाटा बिरला डालमिया परिवार के नहीं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। हम लोग 1,60 पैसा दे चुके हैं, जैसे कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा ही आदेश हुआ था। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएं तो अब क्या लगाएं, ये आप जवाब दीजिए। आप यहाँ 6 महीने से दौड़ रहे हैं, किसी ने संज्ञान लिया? DSW सर के पास सभी लोग आए थे। हम लोग आज भी 50 से ऊपर 60 के करीब में संख्या है। DSW सर के पास पहले भी आए हुए थे। टोटल एप्लीकेशन दिया हुआ था, रिसीविंग है, सब कुछ है हम लोगों के पास। आज हम लोग VC सर से मिले तो VC सर ने कड़े शब्दों में कहा है कि किसी को भी TP जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं मंगलवार को या बुधवार, सोमवार या मंगलवार को ना, कब शशि? मंगलवार को जाऊंगा और टोटल डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप लोगों को TP सहित किसी भी चीज में जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात की VC सर ने इस बात को स्वयं कहा है कि आप लोगों के कैरेक्टर में अगर जैसा कि सभी लोग यहाँ पे 60 लोग हैं, सभी लोगों को बोला गया है कि कैरेक्टर में बैड लिख देंगे, समझे? तो VC सर ने साफ साफ कहा है कि किसी के कैरेक्टर में बैड लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कॉलेज का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग आंदोलन किए हैं। और साफ साफ VC सर ने कहा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A2 हम लोगों को इसी चीज का शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। तो कहाँ से ये बात आ रही है कि हम लोग शांतिपूर्वक नहीं आ सकते? हम लोग कोई उपद्रवी हैं? हम लोग सभी यहाँ पे टीचर हैं, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ये कह रहे थे कि जब हम लोग कॉलेज में, हमने ये कहा कि यूनिवर्सिटी हम जाएंगे अपनी शिकायतों को लेके, तो क्या कॉलेज वालों ने कुछ कहा था कि क्या कर लेगा यूनिवर्सिटी? इस टाइप का कुछ था, आपने ऊपर कह रहे थे। दरअसल बात ऐसा है कि जो कॉलेज है उस कॉलेज में एक
पोस्टर भी छप गया है कि अगर रांची विश्वविद्यालय जाओगे तो रांची विश्वविद्यालय का आदेश है कि उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा वैसे छात्रों को, समझे। तो दरअसल ये बात हम लोग क्लियर हो गए डीएसडब्ल्यू सर से, वीसी सर से, क्या ऐसा आदेश है, क्या फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है क्या 12 से 35? भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं है, समझे। तो वो बात बोले नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा करता है तो इस पर भी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, समझे। तो अभी वीसी से मिले आप लोग, हाँ, तो है ना, क्या आश्वासन दिया? वीसी सर ने साफ साफ शब्दों में, दो टूक शब्दों में कहा, बिना लॉग लपेट कहा है, इसलिए हम उनका आभारी हैं कि दरअसल उन्होंने 3 बात मुख्य रूप से रखी है। पहला कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट का लेने के लिए हम लोग स्वयं इंस्पेक्शन के लिए हम लोग स्वयं मंगलवार को जाएंगे और मंगलवार को या बुधवार को आप लोग स्वयं यहाँ आइए, ठीक। पहला बात। दूसरी बात कही है कि कोई भी टीपी इत्यादि के बारे में नहीं जाएगा। और तीसरा बात, कोई भी 160 रुपया से ज्यादा नहीं देगा, और जो एक्स्ट्रा लिया गया है ऐसा वीसी सर ने कहा है कि उसको वापस किया जाएगा। वीसी सर ने कहा, मेरा नहीं है, वीसी सर का बात है। हम लोग सब 60 की संख्या 65 की संख्या में हैं, सब लोगों ने सुना, कोई मेरी निजी बात नहीं हुई है, सब लोगों का रहा है। रांची यूनिवर्सिटी के वीसी अजित सिन्हा हमारे साथ हैं। बच्चे जो प्रॉब्लम लेके आए हैं उन पे इनका क्या कहना है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या जो बच्चे बीएड के आए हैं, समस्याएं आपने सुनी, क्या समाधान है आपके पास? मैडम, समाधान क्या है ये तो मैं अभी आपको मंगलवार को बताऊंगा। अभी बच्चे लोगों ने हमें अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, और बच्चों लोगों का ये ग्रीवांस है कि जो फीस रांची यूनिवर्सिटी द्वारा फिक्स किया गया है बीएड के एजुकेशन के लिए 1,60,000, उसके ऊपर ये लोग करीब 90,000 यानी 2.5 लाख रुपया इन लोगों से मांगा जा रहा है, डिफरेंट मद में कर कर। और बहुत सारे रसीद भी दिए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी मैंने रिसीव किया है। इसको मैं पढ़ूंगा, और मैं निर्णय लिया हूँ कि मंगलवार को यूनिवर्सिटी के हाई लेवल टीम को लेकर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, और वहाँ कॉलेज में जाकर हम सारी चीज़ों का छानबीन करेंगे और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी तो नहीं ही करना है, आने वाले समय में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पर हम मजबूर हो जाएंगे। आपका एफिलिएशन भी खत्म कर सकते हैं, हम एफआईआर भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, ये 6 महीने से दौड़ रहे हैं, आपको कब सूचना मिली? आज, अभी 6 महीने में? अभी जी, अभी आज। सर, कैसे? ये तो कह रहे कि लगातार हम 6 महीने से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे आप हैं। जाके पूछिए, अगर ये डीएसडब्ल्यू के पास जाते हैं, डीएसडब्ल्यू ने कभी हमें बताया? पता कर लीजिए ये मैडम। तो यूनिवर्सिटी की गलती है ना सर, डीएसडब्ल्यू का कागज आप तक नहीं पहुंचा। एकदम गलती है। अगर यूनिवर्सिटी में गलती नहीं होती तो ये यहाँ आते? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ मैडम, हर कदम पे गलती है हम लोगों की, लेकिन सुधार के लिए अकेला खड़े हैं, जहाँ तक कर पा रहे हैं कर रहे हैं। सर। ये पहला बीएड कॉलेज नहीं है सर, कई प्राइवेट बीएड कॉलेज का यही है कि फीस के नाम से ये ज्यादा पैसे वसूलते हैं, इस पे क्या करेंगे? देखिए मैडम, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलत कमी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में मैं था, वहाँ पे मेरे पास 29 बीएड कॉलेज था। मजाल नहीं था कि कोई 1,30,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा ले ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी जरूर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी नहीं होती तो बीएड कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज को हिम्मत नहीं है मैडम कि ऐसे से ऐसे हो जाए। मैं इसमें यही बता रहा हूँ। ये पहला कॉलेज नहीं है, जैसा मैं हमेशा यहाँ से देखती हूँ, इस कैंपस में हर 2-4 महीने में एक बीएड कॉलेज जरूर फीस का मामला लेके यूनिवर्सिटी आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई कार्रवाई नहीं होती, अभी तक तो नहीं हुई है सर। पास्ट पर कुछ नहीं बोलेंगे, भविष्य में होगा। आप करेंगे सर? भविष्य में होगा। सर ने कहा है कि ये कॉलेज जाके खुद निरीक्षण करेंगे और जो भी मामला है उसको समझेंगे, यही ना सर? मैं कॉलेज जाके सारी चीजों को देखूंगा, समझूंगा। अगर आप बता दिएगा वहाँ निरीक्षण, वहाँ सारा टीचर का रिकॉर्ड सही हो जाएगा, वहाँ सारा बैंक का रिकॉर्ड सही हो जागा, वहाँ रातों रात वहाँ का पूरा रिकॉर्ड सही हो जाएगा। ये कागज हमें कहीं कागज तो नहीं झुटलाया जा सकता सर कि 1,60 का 2,60 नहीं होगा, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ ये जो देख रही है ना आप, मैं आपको दिखाऊं, ये चेंज हो जाएगा वहाँ। सर ऐसा नहीं है सर कि मीडिया में बात आएगी तो उनको पता चलेगा, ये बात हमको लगता है 6 महीने से मीडिया में है। फिलहाल सर की मीटिंग है, वो गए हैं, बाकी विद्यार्थियों से हम बात करेंगे।